हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में स्वागत है। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का जस्ट आगे वाला भाग देखेंगे कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, फंक्शनिंग काम कैसे करता है हार्ट। ठीक है ना। तो मान लीजिए हार्ट है, दिख रहे हैं ना हार्ट। हार्ट से अगर पूरे बॉडी में जब ये ब्लड जाता है तो धमनी से होकर के जाता है, और धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। इसका प्रेशर कितना रहता है? 120 का प्रेशर रहता है। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। और जब पूरे ऑर्गन से यानी कि बॉडी से फिर से वापस जब ये हार्ट के पास जाएगा तो वो शिरा से होकर के जाएगा, जिसको वेन बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। ये शिरा से होकर के जाएगा और इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। इसमें स्पीड 80 का रहेगा, ये अशुद्ध रक्त बहता है इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, पूरा बॉडी से होकर के जाता है। तो अब होता ये है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड शिरा से होकर के इस हार्ट के पास आता है तो इस हार्ट के पास किसी तरह का, जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, उसके पास किसी तरह का रास्ता नहीं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। तो वो फिर क्या करेगा? इस लंग्स को दे देगा। लंग्स को देगा तो वो किधर से जाएगा? चूँकि ये जो हार्ट है, हार्ट से कोई भी चीज़ अगर ऑर्गन तक जाता है, मतलब ब्लड जब जाता है किसी ऑर्गन तक, तो किससे जाता है? धमनी से। तो इसीलिए फिर से धमनी से जाएगा, लेकिन फुफ्फुस लग जाएगा इसमें, क्योंकि किसके पास जा रहा है? फेफड़ा के पास जा रहा है, इसलिए फुफ्फुस लग गया। तो फुफ्फुस धमनी से होकर के अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी से होकर के शुद्ध रक्त बहेगा। जैसे फुफ्फुस लग जाएगा वो अशुद्ध रक्त हो गया, क्योंकि उसमें CO2 हो गया। CO2 फिर जाएगा कहाँ? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स उसको नासिका कपाट की तरफ से जो हम लोग सांस ले रहे हैं वैसे निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उससे जो है सो ऑक्सीजन लेगा। और ऑक्सीजन जब जाएगा तो कभी भी हार्ट के पास जब जाता है कोई, जैसे ब्लड अगर हार्ट के पास जा रहा है तो क्या किससे जाएगा? शिरा से होकर के जाएगा, शिरा से होकर के जाएगा। तो जब ये शिरा से होकर के इस हार्ट के पास जाएगा तो ये जो हार्ट दिख रहा है वो क्या करेगा? वो फुफ्फुस धमनी से होकर के इस लंग्स को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और मतलब ये शिरा से होकर के फिर ऑक्सीजन जो है सो फिर हार्ट में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फंक्शन करता है ये हार्ट, ठीक है। अब यहाँ ये चीज़ है समझना है कि फुफ्फुस लग गया तो समझिए, अगर फुफ्फुस शिरा है, ऐसे तो शिरा में कम सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस लग गया, फेफड़ा से होकर के आ रहा है हार्ट के पास, तो क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन, तो शुद्ध रक्त बहेगा उसमें, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हार्ट दिख रहा है, ये जो हार्ट वो 3 लेयर में बना हुआ रहता है मजबूती के लिए, ठीक है ना। और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में 2 चैम्बर रिसीवर होते हैं और 2 चैम्बर क्या होते हैं? पंप करने के लिए काम आते हैं। 2 चैम्बर रिसीवर रहेगा, रिसीव कहाँ कहाँ से करेगा? एक पूरे बॉडी से आ रहा है जो शिरा से होकर के यहाँ रिसीव करेगा, और एक यहाँ से रिसीव करेगा फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो 2 रिसीवर हो गया और 2 क्या हो गया? इधर से देखिएगा, एक ये जो आ रहा है हार्ट में आया, और एक इधर से भी गया सो हार्ट में गया। ये जो है एरो का चिन्ह समझना है, ये जो एरो दिख रहा है, तो ये जा रहा है हार्ट के पास, तो हार्ट रिसीव कर रहा है इसलिए रिसीवर हो गया, ठीक है। और जब हार्ट से होकर के जाएगा अंग में, यहाँ से भी हार्ट, ये भी एक लंग्स भी एक तरह का अंग ही है, ऑर्गन ही है, तो क्या हो गया ये? मतलब ये पंप करने के लिए हो गया। तो 2 जो चैम्बर होते हैं वो रिसीव करने के लिए होते हैं और 2 चैम्बर पंप करने के लिए होते हैं। जो रिसीव करते हैं चैम्बर, उसको अलिंद बोला जाता है, और जो पंप करते हैं उनको निलय बोला जाता है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे ये देखना है, शायद ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका क्या है कि इसमें याद रखना है कि पंप कर, इसमें जो मेन जो काम होता है ना, वो याद रखना है कि पंप करने का काम निलय का रहता है, रिसीव करने का काम अलिंद को रहता है, अलिंद को रहता है, अलिंद, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ये समझना है, क्या समझना है कि फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है कि अशुद्ध? तो अशुद्ध रक्त बहता है। और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ तक था। देखिए एक चीज़ और इसमें छूटा हुआ चीज़ है, देखिए अंग से जब ये हार्ट के पास जा रहा होता है ना, तो ब्लड का रफ्तार थोड़ा स्लो होता है, 80 का रफ्तार होता है। जब फिर से हार्ट के पास जा रहा होता है तो वापस ना घूम जाए। जैसे मान लीजिए कहीं तो चढ़ रहा है, मान लीजिए पैर तक गया, ठीक है, पंप किया, हार्ट यहाँ ऊपर में है, तो हार्ट जब पंप करेगा, ऊपर में है हार्ट, जब हार्ट पंप करेगा तो पूरे नीचे तक चला जाएगा 120 के प्रेशर में। लेकिन जब ये ऊपर चढ़ेगा तो 80 का प्रेशर रहेगा,
तो हो सकता है फिर से वो नीचे गिर जाए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे एक नर्व्स हो गया ये, और ऐसे ब्लड चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है 80 की वजह से, अब पता चला कि फिर से अब नीचे गिरने लगेगा। तो नीचे गिरने के मतलब नीचे गिरने से बचाने के लिए जो हमारा बॉडी है उसमें क्या बना हुआ रहता है, वाल्व बना रहता है जिसको कपाट बोलते हैं। ठीक है, समझेंगे क्या बना रहता है, वाल्व बना रहता है जिसको कपाट बोलते हैं। तो कपाट बना रहता है, जैसे ही बॉडी से मतलब नीचे से अगर ऊपर ब्लड चढ़ रहा होता है फिर से वापस गिरने लगता है, तो उसमें क्या होता है, जो कपाट होता है वो बंद हो जाता है नस में। ठीक है, फिर वो ब्लड वहीं रुक जाता है। फिर से जब उधर से आ रहा होता है ब्लड, फिर से जब रनिंग करके जैसे इसको पंप किया, फिर से उधर गया, और फिर से जब उधर से वापस आएगा जब हार्ट के पास, तो क्या करेगा, उसको खींचते हुए लेके आ जाएगा। क्योंकि कपाट कुछ ही स्टेप से रहता है कि जैसे ब्लड मान लीजिए ऊपर चढ़ रहा है, अब गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पे अगर जैसे गिरेगा तो यहाँ पे एक कपाट बना हुआ रहता है जगह जगह पे, तो एक कपाट जो है सो ऐसे बंद हो जाता है, तो फिर ब्लड यहाँ पे नहीं गिर पाता है। ठीक है, वहाँ अटक जाता है। और फिर से जब इधर से मान लीजिए हार्ट की तरफ से आ रहा है और ये नस में जब पूरा बॉडी में चल गया, और फिर से जब ये पहुँचेगा तो इसको खोल करके फिर वापस पूरा लेके चल जाएगा हार्ट के पास। तो इस तरह से वाल्व बोलते हैं या कपाट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा, कपाट शीरा में रहेगा या फिर धमनी में। तो बॉडी से हार्ट के पास जा रहा है तो इसलिए शीरा में रहता है, ये कपाट लगा हुआ शीरा में रहेगा। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक था, आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे और फीडबैक दीजिए। थैंक यू।